मेरी आज्ञा से, मैं वैसे आज्ञा देता नहीं, आज घर जाके ना इतने विषय को दोबारा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और गहराई में जाके समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यासपीठ से बोला क्या था इन्होंने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संपूर्ण 7 दिन की कथा का सार 10 मिनट में बता दिया है हमने। अगर इसका पालन कर लिया, भगवत अनुभव हो जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। महादेव पर आज तक जितना दूध चढ़ाया था, भगवान श्रीमन नारायण के लिए जितनी एकादशी व्रत किए थे, यमुना जी, गंगा जी, कावेरी आदि आदि नदियों में जितना स्नान किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितनी भी तीर्थ यात्राएं आज तक आपने की, जो कुछ भी अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन सब के फल के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथा सामान्य नहीं है। भागवत जी स्वयं फल हैं आपके पुण्य कर्मों का। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों के फल के रूप में भागवत जी मिली हैं। तो यहां फल कहकर के इस बात को सिद्ध कर दिया कि भागवत जी से फल मत मांगना। हमारा घर बन जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारे बच्चे की बुद्धि सुधर जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारा व्यापार बढ़िया चले, हे भागवत जी कृपा करना हमारी दुकान बढ़िया चले। ना, आप यहां फल नहीं मांग सकते, क्योंकि ये स्वयं फल मिल रहा है कथा सुनना। तो बोले फिर क्या मांगे? फल से 2 ही चीज मांगी जाती है। एक रस, फल से रस मिलता है, फल से रस मिलता है। और दूसरी चीज, फल से क्या मिलता है? भूख की निवृत्ति। जो हमें भूख लगी है, फल खा लो तो क्या होता है? भूख शांत हो जाती है। तो फल से 2 ही चीज मिलती हैं, रस मिलता है और भूख की निवृत्ति मिलती है। और एक चीज और मिलती है, क्या? फल से बीज मिलता है, ताकि उस बीज को रोपित करके तुम अनंत फलों को और जन्म दे सको। समझ में आई बात? ध्यान से सुनोगे तो आएगी। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहली वस्तु आपको क्या देगी? रस, क्योंकि ये फल है। इससे रस लो, लीलाओं का रस लो, सुंदर कथाओं का रस लो, भावों का रस लो। और उस रस में हमारे अरविंद जी महाराज बोल रहे थे, सब 16 डिग्री सेल्सियस एसी में बैठने वाले रसगुल्ला हैं। महाराज जी रसगुल्ला नहीं है, केवल गुल्ला है। रस तो अब इनमें डाला जा रहा है। केवल गुल्ला है। अच्छा, हमारे मथुरा वृंदावन के जो चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब गुल्ला से ही हैं। वैसे भी गुल्ला जैसे ही हो गए हैं। और थोड़े थोड़े गुलाबी गुलाबी से और हो गए, तो गुलाबी गुल्ला गुलाब जामुन जैसे हैं। तो आप सब गुल्ला तो बन गए हो, लेकिन उस गुल्ला को रस दिलाने के लिए कथा में आ रहे हो। तो भागवत जी फल हैं, और फल से सबसे पहली वस्तु क्या मिलती है? रस। अरे जब कोई लीला प्रारंभ होती है तो नेत्र बंद हो जाता है। जब कोई कीर्तन प्रारंभ हो जाए तो भुजाएं खड़ी हो जाती हैं। वाग्गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जब किसी को रस मिलता है, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, और कहीं मत देखना। हम 4 घंटे केवल आपको अपने आप को दिखाने आते हैं। देख लीजिए, मत देखिए इधर उधर कहीं भी, नजर नहीं लगेगी हमको, खूब देख लो। हमारी माता जी खूब सारे नारायण कवच याद करके हमको भेजती हैं। कोई नजर वाली बात नहीं। आप लोगों को इधर उधर देखना ही नहीं है, इधर देखो बस। 4 बजे से पहले पूरी दुनिया देखिए, 7:30 बजे के बाद पूरी दुनिया देखिए, 4 से 7:30 बस हमको देखिए, भागवत जी देखिए, यहां देखिए, बस और कहीं नहीं देखना। चाहे कुछ हो जाए, ये सारी आपकी परीक्षाएं होती हैं, बीच में फुब्बारे चलते हैं,
कभी ये हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, कभी कहीं से कुछ गिरने लगता है, ताकि आप लोगों का मन इधर उधर जावे। मत करो, ध्यानपूर्वक सुनो। फल से पहली वस्तु क्या मिलेगी? रस। भागवत जी रस देती। अरे जब प्रसंग आएंगे ना ठाकुर जी की मधुर लीलाओं के, डूब जाओगे उसमें। रस। भागवत जी दूसरी वस्तु क्या देती हैं? फल क्या देता है? भूख की निवृत्ति। भूख शांत होती है। तो भूख क्या है? किसी को धन कमाने की भूख है, किसी को ऐश्वर्य पाने की भूख है, किसी को बहुत नाम कमाने की भूख है, किसी को किसी और के होने की भूख है, किसी को कुछ पाने की भूख है। सारी भूख समाप्त होती है यहां पर। 7 दिन तक अनवरत कथा सुनने वाले व्यक्ति की कोई भूख नहीं रह जाती। उसको यश नहीं चाहिए, फिर उसको कीर्ति नहीं चाहिए, फिर उसको क्रेडिट्स नहीं चाहिए, फिर उसको वो एक ही स्थिति में आ जाएगा, नाथ जो मेरे लिए उचित हो मुझे दे दो, मैं कुछ कामना नहीं करूंगा। क्यों? मैं तृप्त हो गया। भागवत जी तृप्त करती हैं, भूख को शांत करती हैं। हां, एक भूख रह जाती है, एक भूख अधूरी रह जाती है। कृष्ण को पाने की भूख रहती है, बस, और कोई भूख नहीं रहेगी। बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले लोग कथा कराते हैं, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद उनकी स्थिति देखिए, रोते हुए आते हैं, बोल महाराज जी अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है हमने 60 साल बर्बाद कर दिए। अरे हमने कहा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आपने, बोले ये सब व्यर्थ लग रहा है। ये लग रहा है असली वस्तु तो आज मिली जो 60 साल पहले मिलनी चाहिए थी। भूख निवृत्त करता है। जितनी भी भूख है संसार की, उन सबसे निवृत्त कर देती है भागवत जी की कथा। तो पहली वस्तु फल रस देता है, दूसरी वस्तु फल भूख की निवृत्ति करता है, और तीसरी वस्तु फल बीज देता है। बहुत गहरी बात है। बीज मिला है आपको, अब उस बीज को उचित मिट्टी देना, बीज को उचित जल देना, बीज को उचित सूर्य प्रकाश देना, और समय समय पर उस बीज के रोपण, वृक्षारोपण की स्थिति देखते रहना, ये सब काम आपका है। तो श्रीमद् भागवत जी बीज दे देंगे आपको। अब उस बीज को रोपित करने के लिए हृदय को पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जैसे ही अपने हृदय को आप उपजाऊ बना दोगे, तो कथा में जो शब्द सुने हैं, जो वाक्य सुना है, जो विषय सुना है, उस बीज को हृदय में जाकर के बो दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। हृदय उपजाऊ कैसे बनता है? जिस दिन कृष्ण विरह में नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना हृदय उपजाऊ हो गया है। और कृष्ण विरह में नेत्र सजल इतनी आसानी से नहीं होंगे। खूब रसिकों की कथा सुननी पड़ेगी, खूब घिसना पड़ेगा अपने आप को रसिकों के चरणों में, तब जाकर के वो भावना प्रकट होगी। उस समय क्या कीजिएगा? वक्ता के द्वारा दिए गए भागवत के किसी भी बीज को या अनंत बीजों को अपने हृदय में रोपित कर देना। केवल बीज बोने से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें जल का सिंचन करो। मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बेल, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। अरे आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर
हृदय उपजाऊ हो गया तो उस उपजाऊ हृदय में कथा के सुने हुए उन भक्ति बीजों को पिरो दीजिए और उन भक्ति बीजों को फिर असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जितना कृष्ण विरह में रुदन होगा, जितना भगवत विरह में रुदन होगा, उतना ज्यादा वह बीज जल्दी उपजाऊ होगा। लेकिन केवल बीज में जल डालते रहोगे और वो वृक्ष बन जाए तो काम नहीं चल, नहीं, बीच बीच में सूर्य की किरण भी उसको दिखानी पड़ती है। तो फिर सूर्य किरण क्या है? संत दर्शन, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन, आचार्यों के दर्शन, हरिजनों के दर्शन। बीच बीच में योजना बना करके इन सब के दर्शन करते रहो, इन सब की वाणी सुनते रहो। उससे क्या होगा? वो सूर्य के प्रकाश की तरह उस बीज को प्रकाशित करेंगे ताकि वो एक दिन पुष्पित, फलित और वृक्षित हो जाए। और फिर एक बात, बहुत अच्छा पौधा प्रकट हो जाए, उस पर पुष्प और फल लग जाते हैं, तो फिर एक और डर लगा रहता है कि कहीं कोई आके इनको तोड़ के ना ले जाए। कहीं कोई आकर के इनको तोड़ के ना ले जाए। तो फिर उसके लिए क्या करो? कांटे का एक बाड़ा बना दो चारों ओर, ताकि इसको कोई तोड़ ना सके। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कहोगे हमको कोई नहीं लूट पाएगा। अरे भैया सुन के जाओ, ज्ञानी लुटे, बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं। गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए देर। ये अभिमान तो कभी मत कर लेना, ये अभिमान तो कभी मत कर लेना कि मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं आएगा, मुझको कोई अपनी ओर वशीकृत नहीं कर सकता, मेरा मन कभी किसी पर नहीं जा सकता। राम राम राम, इसने कितना गलत किया, मैं कभी नहीं कर सकता ना। किसी को कोई भरोसा नहीं। कई बार उन लोगों से भी वो गलती हो जाती है जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा कर सकते हैं। इस संसार रूपी पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर हमारे वृंदावन के टेढ़ी टांग वाले हैं, और उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि वो किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कब कहां क्या हो जाए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विरक्ति, बड़े बड़े साधु हिमालय पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी फिसलते देखे हैं यहां पर, और अति नीच, अति अधम स्थिति में पड़े हुए भक्तों को भी जगन्नाथ जी के हृदय से लगा हुआ देखा है। सदन कसाई क्या करता है? रोज मांस काट करके और लोगों में बांटता है, बेचता है, और मांस विक्रय करता है। ये तो उसका अधम पाप है ही। उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है? उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है? तराजू में मांस को जिससे तोलता है वो कोई पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान से मांस को तोल करके बेचता है। कथा सबने सुनी है। एक बार एक महात्मा निकले तो उन्होंने देख लिया कि ये तो शालिग्राम भगवान है। सदन कसाई से बोला, अरे ये जो तुमने जो रख रखे हैं कोई पत्थर नहीं है, कोई वाट नहीं है जो इससे तुम तोलते हो, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, इनको दे दो। डर के मारे शालिग्राम भगवान दे दिए। उनको लेकर के महात्मा चले गए। महात्मा ने जाकर के बढ़िया पंचामृत अभिषेक किया, चांदी के सिंहासन पर बिठाया। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आके रोने लगे। महात्मा बोले, क्या हो गया? बोले, मुझे वापस सदन के पास ही छोड़ के आओ, मुझे तो वहीं आनंद आ रहा है। समझ रहे हैं? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी
उनको ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं, और कहां वो अधम स्थिति का जो मांस विक्रय करने वाला सदन कसाई, उसके लिए जाने के लिए ठाकुर जी रो रहे हैं, मुझे उसी के पास जाना है। इसलिए ये अभिमान कभी मत कीजिएगा कि मैं बहुत नियम से रहता हूं, मैं बहुत संयम से रहता हूं, मैं बड़े शास्त्रों का अनुमूलन करता हूं, मैं जो है बड़ी गुरु आज्ञा और वैष्णव संत आज्ञा में रहता हूं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा ना। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक छेद भी यदि होगा ना, तो उस छेद में पूरा मूषल प्रवेश कर सकता है। आप में एक छिद्र भी यदि दिख गया है संसार के कलयुग को, उस छिद्र से मूषल प्रवेश कर देगा भीतर। इसलिए यह अभिमान मत करना कि मुझे कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भागवत जी से मिलने वाली तीसरी वस्तु जो बीज है, उसको हृदय में रोपित करो। पहले तो हृदय को उपजाऊ बनाओ, पर उसमें रोपित करो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, सूर्य का प्रकाश यानी वैष्णव संत हरिजन, इन सब के दर्शन करो, इन भक्तों का संग करो। तत्पश्चात एक कांटे का बाड़ा रखो। कांटे का बाड़ा क्या है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना मजबूत बाड़ा है आपका। भैया डिस्टर्ब नहीं करो, यहां से कोई कुछ बजाओ नहीं, कुछ मत करो। जितना नाम जप करोगे उतना कांटे का बाड़ा मजबूत रहेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। मीराबाई को उनकी भक्ति को नष्ट करने के लिए, उनके भाव को नष्ट करने के लिए हजारों प्रयास किए गए। मन चले लोग कितने मीराबाई के पीछे लगे रहते थे। सुंदर तो थी वे, स्वरूप की सुंदर। एक मनचला व्यक्ति उनके पीछे लग गया तो भक्तिमती मीराबाई समझ गई। उस व्यक्ति ने कुछ प्रस्ताव भी जारी किया, तो मीराबाई ने संतों के बीच में बिस्तर लगा दिया और बोले कि तुम्हारा जो भी भाव है, ये सब संत चारों ओर बैठे हैं, इन सब के बीच में प्रकट करो। मैं तो संतों के बीच में रहती हूं, इन सब के बीच में प्रकट करो। तो उसको इतनी लज्जा हुई अपने भाव पर, मीराबाई के चरणों में प्रणाम करके चला गया। इसे कहते हैं कांटे का बाड़ा। किसी ने आकर के कितना भी प्रयास किया आपकी भक्ति को नष्ट करने का, लेकिन आपका बाड़ा इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं पाया। हम लोगों का हृदय बहुत बढ़िया है, हम लोगों का प्रेम बहुत बढ़िया, लेकिन बाड़ा नहीं है हमारे पास। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमारे हृदय को हिला करके जा सकता है। इसलिए बाड़ा तैयार करो। बाड़ा कैसे तैयार होगा? नाम जप से। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी अब हृदय में जो बीज बोए थे वो पुष्पित हो गए, फलित हो गए, बाड़े चारों तरफ लगा दिया, किसी को उसकी चोरी करने नहीं दी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन श्याम सुंदर निकले, और निकले हुए श्याम सुंदर के मन में भाव आया, आज मुंह को कोई ने पुष्प की माला नहीं पहनाई। कहीं बढ़िया कोई बगीचा हो तो वहां से पुष्प चयन करके माला तैयार करके गले में पहनूंगा। और भ्रमण करते करते ठाकुर जी ने देखा, अरे बड़ी बढ़िया सुगंधी आ रही है, ये कहां से आ रही है? ओ, ये आगरा को कोई भक्त है, वाके चित्त में एक सुंदर पुष्प प्रकट भयो है, एक वृक्ष है, वहां में बहुत सारे पुष्प लगे, वाकी सुगंधी है, सोई ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं? जिनके उपस्थित होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज जब मथुरा से गोकुल लेकर के आए थे, तो जैसे ही हाथ में ठाकुर जी ली, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए। तो मतलब आप कितना भी कठिन बाड़ा लगा दो कि भीतर कोई प्रवेश ना कर सके, लेकिन कृष्ण के आने के बाद कांटे भी पुष्प हो जाएंगे। तब वही ठाकुर जी आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, आपके हृदय में लगे हुए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करेंगे। एक पुष्प कान पे लगाएंगे, एक पुष्प की माला पहनाएंगे, एक पुष्प के बाजूबंद बनाएंगे, एक पुष्प को भीतर यहाँ हाथ पे पहनेंगे, कुछ पुष्पों को चरणों में पहनेंगे और पहन करके निकल जाएंगे।
आपको थोड़ी देर का संयोग मिलेगा और उसके बाद वियोग होगा, रुदन करोगे, हे नाथ कहां चले गए, अभी तो आए थे आप। प्रतीक्षा करना, जाने दो, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। अब क्यों आएंगे? भूख लगी है भूख लगी है, तब कहां आएंगे? उसी वृक्ष के पास आएंगे जिसमें फल लगा था। आकर के उस वृक्ष का चयन करेंगे और फिर आकर के जब वृक्ष से फल तोड़ करके खाने लगे, आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन कृतार्थ हो गया। मेरी आज्ञा से, मैं वैसे आज्ञा देता नहीं, आज घर जाके ना इतने विषय को दोबारा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और गहराई में जाके समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यासपीठ से बोला क्या था इन्होंने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संपूर्ण 7 दिन की कथा का सार 10 मिनट में बता दिया है हमने। अगर इसका पालन कर लिया, भगवत अनुभव हो जाएगा। तो भागवत जी से 3 वस्तु मिलेंगी: रस, भूख की निवृत्ति और अनंत फलों को प्रकट करने के बीज। अगर उस बीज को रोपित करके वृक्ष में फलित और पुष्पित कर दिया, उसका सेवन कोई और नहीं करेगा, स्वयं ठाकुर जी करेंगे, आएंगे। आप कहेंगे किसके लिए किया? ध्रुव जी का किया, प्रहलाद जी का किया, सहजो बाई का किया, सक्कू बाई का किया, कृष्णदास का किया, कुम्भन दास का किया। सबके लिए किया, हमारे लिए भी करेंगे।